हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस रैपिड फायर सेशन में। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रैपिड फायर जोन में। बहुत जल्दी फटाफट फटाफट करेंगे, तो जल्दी से एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी आ जाएं और फिर हम इस सेशन को शुरू करें। बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और तुम्हें इनमें से तुम्हारे हाफ ईयरली में या आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। तो तैयार हो क्या? जल्दी से बता दो भाई। गाइस रेडी? सारे बच्चे तैयार? एकदम जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। सारे बढ़िया हो? तैयार हो ना? देख लो, शुरू करें। चलो, तो पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आप लोगों को। टॉपर्स बैच हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, टॉपर बनने की तैयारी कर सकते हैं। और बेटा ये जो है 18 तारीख से शुरू हो रहा है। टॉपर्स बैच की सबसे अच्छी बात है बेटा, केवल 999 रुपए में आपको ये मिल रहा है। पर बेटा ये जो ऑफर है ना, ये केवल 18 तारीख तक है, यानी कि कोर्स शुरू होने से पहले पहले तक। ठीक है, तो आपको लेट नहीं करना है, आपको जाना है इस वीडियो के इस क्लास के खत्म होने के बाद तुरंत जाकर के इस कोर्स में एडमिशन ले लेना है। चाहे फिर आप यूपी से हो, चाहे फिर आप बिहार बोर्ड से हो, क्या किसी भी बोर्ड से हो बेटा, है ना। फीचर्स आप लोग जानते ही हैं, लाइव क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, रिवीजन लेक्चर, सब कुछ आपको कराया जाएगा। और बेटा ये होंगे आपके सारे टीचर्स जो आपको इस टॉपर्स बैच में पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ कैसे लेना है टॉपर्स बैच, ऐप पर जाइए, ऐप पर जाकर के अपनी क्लास, अपना बोर्ड सेलेक्ट करके सीधा एडमिशन लीजिए, पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट करिए और आपके पास क्लासेस मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात है बेटा, सिर्फ 999 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है, पर ये केवल 18 तारीख तक के लिए है। ध्यान रखें, 18 सितंबर तक के लिए होगा बच्चों ये ऑफर। और आपको मैं बता दूं आपको करना क्या होगा, इस नंबर पर कॉल करनी है 01247158 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और शुरुआत कर लेते हैं अपने रैपिड फायर जोन की, रैपिड फायर राउंड की। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है बच्चों, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक जो बिंदु है वो बेटा कहां पर है, इस 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो बिंदु संबंधित है। अब सबसे पहले देखो, अगर x के निर्देशांक निकालोगे क्या होता है, mx2 + nx1 बटे में क्या होता है बच्चों, m + n। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो भाई m क्या है, ये हमारा m है, ये हमारा n है। यानी कि 1 गुणा में x2 कितना है 3 प्लस 2 गुणा में x1 कितना है 7 और बटे में क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 एकम 3, 7 दूनी 14 है ना। 14 और 3 बटे 3 कितना आ जाएगा, 14 और 3 17/3। तो इसका चिन्ह तो कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ठीक है, अब बेटा y वाले के लिए क्या हो जाएगा, y वाले के लिए हो जाएगा my2 + ny1 बटे में क्या होगा बच्चों, m + n। यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, m यानी कि 1 गुणा में y2 कितना यानी कि 4, 2 गुणा में y1 यानी कि -6 और बटे में 1 + 2 यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 6 दूनी 12 बटे में 3 यानी कि 12 में से 4 जाएगा तो 8, -8/3। ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है। इसका मतलब प्लस माइनस किस में होता है भाई, आप जानते हैं ये होता है प्लस, ये होता है प्लस, ये माइनस, इधर जाएंगे तो ये प्लस आएगा, इधर जाएंगे तो ये माइनस आएगा। यानी चौथे चतुर्थांश में होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, क्या कह रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु बेटो क्या होता है, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो इसका मतलब x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 यानी कि -4, -4/2 और दूसरा होगा 6 और 10 16/2 यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका -2, -8। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रैपिड फायर जोन है, रैपिड फायर राउंड है, रैपिड फायर क्वेश्चन के हम लोग कर रहे हैं। जल्दी फटाफट फटाफट बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। किसी परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि उसके हर के गुणनखंड में क्या हो, यदि उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो तो ही ऐसा हो सकता है। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 1 - का tan² 45 बटे 1 + का tan² 45 किसके बराबर होगा। बेटा tan 45 का मान किसके बराबर होता है, tan 45 का मान बराबर होता है 1 के। यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर
बटे 1 + 1 का स्क्वायर। अब 1 - 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 + 1 आ जाएगा, यानी 1 में से 1 गया 0, 0 बटे 2 यानी 0 आ गया। 0 किसका मान होता है बेटा? 0 मान होता है cos 90 का। ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है? 0। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदु -2, 3 इनमें से किस समीकरण का एक हल है? तो बेटा रख कर देखना पड़ेगा। अगर मैं इस -2, 3 को यहाँ रख दूँ तो क्या होगा? देखो 2 गुणा में, है ना, -2 -3 और y का मान कितना है? y का मान है 3, ठीक है, प्लस का 13 बराबर कितना? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9 प्लस कितना? 13 बराबर कितना? 0। बेटा 9 और 4 कितने हो गए? माइनस माइनस प्लस, यानी कि बेटा 9 और 4 हो गए माइनस का 13 और ये है प्लस का 13, ठीक है, और बराबर कितना? 0। तो 13 से 13 कट गया, यानी 0 बराबर 0। मतलब यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिंदु अगर संतुष्ट कर जाता है तो वही हमारी समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 15वां पद होगा। बेटा 15वां पद कैसे निकाला जाता है? अगर nवां पद होता है तो क्या होता है? a + n - 1 गुणा d, है ना। तो 15वां पद है, यानी कि क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे आएगा 14 गुणा में d, और a तो जुड़ेगा ही इसमें, यानी कितना हो जाएगा बेटा? a कितना है? 7, d कितना है? देखो a है 7 + 14, d कितना है बेटा? यहाँ पे -3, इसका मतलब 7 14 तिया कितना होता है? 42, 42 में से 7 घटाएगा -35, कितना आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 60 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2, यानी इसका क्या हो गया? वर्ग। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, यानी इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। बीच में क्या है? माइनस। √3 का वर्ग 3 आएगा, 2 का वर्ग कितना आएगा? 4, ये कितना आएगा? 1, 2 दूनी 4, घटा देंगे तो बेटा एलसीएम कितना आएगा? 4, 3 में से 1 घटा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2/4, 2/4 का मतलब कितना? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे भाई? तो ऑप्शन में मतलब आप ये देखो कि ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा। टोटल कुल मिला के कितने बिंदुओं पे काटा? कुल मिला के 4 बिंदुओं पे काटा। इसका मतलब कुल कितने हल हो जाएंगे? द्विघात समीकरण के, या कह सकते हैं सॉरी बहुपद के 4 हल होंगे। बहुपद है यानी इस बहुपद के कितने शून्यांक होंगे? 4 शून्यांक होंगे। हल नहीं, हल तो हम समीकरण के लिए कहते हैं, बहुपद के लिए तो क्या होंगे बेटा? शून्यांक होंगे। कितने? 4। 4 बिंदुओं पर काट रहा है। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण या कह सकते हैं द्विघात सूत्र के द्वारा इस समीकरण के हल हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको फॉर्मूला ही लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac और बटे में क्या हो जाएगा? 2 × a, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का b। बताओ जल्दी से क्या आएगा? यानी माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा? 7 माइनस का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a का मान कितना है? 1 है, और c का मान कितना है? c का मान है बेटा 10, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में 2 गुणा 1, यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास? जल्दी बता दो। ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 और 4 धाम 40 बटे में कितना? 2 एकम 2, यानी 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 9 बटे में कितना? 2, यानी आपके पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 3 और बटे में कितना? 2। ठीक है, तो एक बार क्या करोगे? प्लस ले लोगे तो बेटा हो जाएगा 10, 10/2। एक बार माइनस ले लोगे तो हो जाएगा 4/2। 10/2 का मतलब 5 और 4/2 का मतलब 2। 5,2 कितना आ गया भाई? 5,2 आ जाएगा। ठीक है 5,2 ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट से। कह रहे हैं यदि x² + 7x + a के मूलों का गुणनफल 5 हो तो भाई a का मान क्या होगा? इसके मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है c/a। c का मान कितना है? यहाँ पर a है। c का मान कितना है? a, और a का मान कितना है? वो तो 1 है ही है ना। ये होता है c/a होता है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a/1, a/1, और ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो भाई 1 की गुणा इधर हो जाएगी, यानी a बराबर हो जाएगा 5 × 1, मतलब कितना आ गया? 5 एकम 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन फटाफट से, यदि समीकरणों
2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है, तो p का मान क्या है? तो जहां पर भाई आपको मूल दिया हुआ है, यानी आपको ये किसका मान दिया है? x का ही तो मान दिया है। तो आप इस समीकरण में x की जगह पे क्या रख दो? -3 रख दो, प्लस ठीक है p गुणा में -3 बराबर कितना? 0। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 और -3 तिया 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? -3p -3 बराबर 0। 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0। कितना आ जाएगा यहाँ से? 3p माइनस का, ठीक है, और देखो 18 में से 3 जाएगा, प्लस का 15 बराबर कितना? 0। तो मतलब क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 3p बराबर 15, यानी p बराबर 3 पंजे 15 यानी कि 5। p बराबर 3 पंजे 15 यानी कि 5। ठीक है, रैपिड फायर है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन फिर इसी के साथ क्या कह रहे हैं? यदि समीकरण इसके मूल समान है तब वह समान मूल क्या होंगे? अब जरा एक बात देखो, मूल समान होने का मतलब क्या होता है भाई? d 0 के बराबर होगा। मूल समान कब होते हैं? जब d 0 हो। d होता क्या है बेटा? b² माइनस का 4ac, और ये किसके बराबर? 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि b² बराबर क्या हो जाएगा? 4ac हो जाएगा। b² बराबर 4ac, यही तो होगा। अरे यही तो होगा ना? ठीक है। अच्छा, एक बात और है बेटा कि अगर आपके मूल समान हैं तो बच्चों जो मूलों का योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b बटा a होता है ना, पता है। अब दोनों ही मूल बराबर है तो चाहो तो आप इसे अल्फा अल्फा लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको बीटा बीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों मूल क्या है? आपस में बराबर है। भाई अल्फा बराबर है बीटा के, अल्फा बराबर क्या है? बीटा, तो चाहो तो अल्फा अल्फा लिख दो, चाहे बीटा बीटा लिख दो। ये भी माइनस का b बटा a होगा, और ये भी क्या होगा? माइनस का b बटा a होगा। तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 बीटा बराबर माइनस का b बटा a, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? बीटा कितना आ जाएगा? माइनस का b/2a। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, माइनस का b/2a, है ना? तो दोनों ही मूल क्या है? माइनस का b/2a। ऐसे करना था ये। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 3ax प्लस 2a² के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 5 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। हाँ यही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का b बटा a, इसका स्क्वायर माइनस 2 गुणा अल्फा बीटा क्या होता है? ये होता है c बटा a। मान उठा के रखो, कितना आएगा? माइनस का b का मान कितना है? ये पूरा 3a, और बटे में क्या है? a की जगह पर 1 है, इसका स्क्वायर माइनस 2 गुणा c का मान कितना है? c का मान है 2a² बटा a का मान यहाँ पर क्या है बच्चों? 1 है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी से, सॉल्व करेंगे इसको आगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 तिया 9a², 2 दूनी 4a², यानी 5a², और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 5 के। 5 से 5 कट गया, यानी बच्चों a² बराबर क्या आ गया? 1, यानी a बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस 1। a बराबर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। यदि क्या बोला है? समीकरणों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे का दुगना है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अल्फा जो है वो बीटा का डबल है। अल्फा बराबर क्या है? 2 बीटा, यानी अल्फा बीटा का दुगना है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है? b² बराबर ac होगा, या b² बराबर 9ac होगा, या 2b² बराबर ac होगा? क्या होगा? का एक मूल दूसरे का दुगना है। अब आप देखो, अगर आप अल्फा गुणा बीटा निकालो तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? c बटा a होता है। मूलों का गुणन तो यही होता है। अब अल्फा कितना है? अल्फा जो है वो 2 बीटा है, तो 2 बीटा गुणा बीटा बराबर कितना? c बटा a, यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? बीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? बीटा का स्क्वायर हो जाएगा 2c/2a, ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम
मूलों का योग लगाएं तो क्या आता है, दो ही तो चीज़ें हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, माइनस का बी बटा ए होता है। अब क्योंकि अल्फा कितना है 2 बीटा, तो ये हो जाएगा 3 बीटा, अल्फा की जगह पे हमने क्या रख दिया 2 बीटा रख दिया, तो 3 बीटा बराबर क्या आ गया माइनस का बी बटा ए, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का बी बटा 3a, माइनस का बी बटा, अच्छा ये जो बीटा का मान आया है इसे यहाँ पे रखो, तो कितना आएगा माइनस का बी बटा 3a, इसका क्या कर दिया स्क्वायर, बराबर कितना c बटा 2a, c बटा कितना आ गया 2a। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है 3 और a स्क्वायर बराबर कितना c और बटे में 2a, तो क्या होगा a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 भी तो होगा, भाई क्या करवा रहे हो, 3 का स्क्वायर बेटा 9 भी तो होगा ना, जब यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 आएगा। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, देखो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा a उधर जाएगा तो 9ac, और ये वाला जो 2 है बेटा वो इसकी b की गुणा में आ जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 9ac, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये रहा 2b स्क्वायर 9ac। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आएगा बच्चों, b माइनस सी और गुणा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है c माइनस ए के मूल समान हो, इसके क्या है बेटा मूल जो है वो समान है, तो a प्लस सी का मान क्या होगा, मूल समान है, मूल समान होने की शर्त क्या होती है, यानी d क्या होगा उसका 0 होगा, है ना, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, यही तो होता है। तो b कितना है यहाँ पे, b है आपका ये c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर कितना 4ac, तो यानी c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर कितना 4ac की जगह पे क्या रख दोगे बताओ, 4ac की जगह पे 4 गुणा a का मान है b माइनस सी और गुणा में ये जो है a माइनस बी, ये आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसके मूल समान है तो a प्लस सी का मान है। अच्छा हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि मूल अगर समान है तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या होगा अल्फा इंटू अल्फा, क्योंकि दोनों मूल बराबर है, यानी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा c बटा a के बराबर आएगा, c बटा a आएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि c का मान कितना है, या फिर आप यहाँ पर इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा AC से AC कट जाएगा, क्या आना चाहिए भाई, ओहो ये तो पूरा मिट गया। देखो ये है आपका a माइनस का b। ठीक है, तो बच्चों इसके मूल जो है वो समान है, तब a प्लस सी का मान क्या होगा, a प्लस सी, देखिए a प्लस सी का मान इस जो यहाँ पर a और c है ना उसका मान बताना है, फॉर्मूले में जो a और c है वो नहीं बताना है, a और c। ठीक है, a प्लस सी, तो भाई देखिए a ये है ना, और c क्या है ये है, तो बेटा देखो b माइनस का c प्लस a माइनस का b, तो क्या होगा देखो b से b कट जाएगा, यानी आपके पास क्या आ गया a माइनस का c आ गया, a माइनस का क्या आ गया c आ गया, है ना। और ये हाँ a प्लस सी ही तो हमने निकाला है, ये हो गया a और ये हो गया आपका c, यही तो है, ये a है और वो c है, तो कितना आ रहा है आपके पास a माइनस का c। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो ये a माइनस सी आ रहा है ये क्या है भाई, अगर तुम इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये c प्लस का हो जाएगा और a कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो भाई यही तो हमारा क्या है बेटा, ये हमारा b है ना, यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा b है, तो यानी ये माइनस का b होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो इसका मूल निकालने के लिए क्या करना होगा x प्लस 4 और क्या हो जाएगा x माइनस 7,
बराबर कितना 11/30। फिर क्या होगा, इसकी इधर गुणा यानी x माइनस 7 इधर, इसकी इधर गुणा यानी कि माइनस कितना आएगा, माइनस x प्लस 4। तो x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस x माइनस 4 और बटे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 4x माइनस का 7x और 7 चौक 28 बराबर 11/30। तो क्या होगा बेटा, देखो 7 4 11, x से x कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना यहाँ से, माइनस का 11/x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 11/30। तो 11 से 11 भी कट गया यानी माइनस का 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर कितना 0। 2 लाना है गुणा करने पर, 3 लाना है जोड़ने पर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस का 2 बराबर 0। तो कितना आने वाला है बच्चों यहाँ से, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस का 2 माइनस 1 x माइनस का 2 बराबर 0। तो बेटा x माइनस का 2 हो गया और x माइनस का 1 हो गया बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 1। 2 और 1, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखो बेटा कौन है द्विघात समीकरण, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा x का स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का 4 गुणा 2 गुणा x प्लस का 3। तो यह एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, फिर क्या ये है, इसको देख लो भाई, यहाँ x क्यूब है, यहाँ भी देखो बेटा क्यूब है, ये जब खोलेंगे तो ये क्यूब में ही खुलेगा यानी ये सही है, ये सही है, ठीक है। अगर k बराबर यहाँ पे -1 रखोगे तो k बराबर -1 रखने पर ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 0 की गुणा एक्स स्क्वायर में होगी तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगी द्विघात समीकरण। यहाँ पर क्या होगा, x की जब इस 2x में गुणा होगी तो ये क्या आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, इस x की इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला पद ही खत्म हो गया तो वो भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये कह रहे हैं कि इस समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, 2 क्या है, अलग अलग वास्तविक मूल हैं, ऐसी कौन सी समीकरण, तो डी निकाल के देखना पड़ेगा। डी क्या होना चाहिए, डी जो है बेटा ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, डी 0 से बड़ा होना चाहिए। किसका डी 0 से बड़ा आता है, इसका निकाल के देखें, देखते हैं, इसका निकाल के देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है 1 है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 1 और सी कितना है माइनस के 5, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20, ये कितना आ गया 21। बेटा 21 तो 0 से बड़ा होता है ना, 21 क्या होता है 0 से बड़ा, तो बस ये आ गया आपका प्लस का, यानी ये क्या हो जाएगा डी जो है इसके लिए क्या होगा, इस समीकरण के मूल भिन्न और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, a प्लस 1/a का स्क्वायर कितना है, b है, तो ये पूछ रहे हैं। तो जब अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आता है, ये आता है a का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर प्लस क्या आता है 2 गुणा a गुणा b यानी 1/a, a से a कट जाएगा, ये कितना है, ये आपके पास b है बराबर ये क्या है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2 एकम 2, यानी इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या b माइनस 2, b माइनस कितना आएगा बेटा 2 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास, ये रैपिड फायर जो सेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा और आपने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और एक बात ध्यान से बिल्कुल कि कुछ भी गलती, कुछ भी जो है कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़नी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।